महंगाई का जोरदार धमाका। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बड़े इजाफे पर अवाम हक्का बक्का। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। डीजल भी 20 रुपए इजाफे से 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गया। एक महीने में पेट्रोल और डीजल 40 रुपए महंगा हो गया। ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 10 रुपए दूरी। हुकूमत मरे हुए को मजीद मारने पर तुली है। रिलीफ नहीं दे सकती तो कम से कम हालिया इजाफा फारी वापस ले। अवाम फट पड़े। बस का किराया बढ़ जाएगा, यहाँ पे आने जाने का पेट्रोल पूरा नहीं हो रहे। ये जो सफर कर रहे हैं ये गरीब लोग हैं। अमीर लोगों की तो अपनी गाड़ियां, उनको तो पता भी नहीं है पेट्रोल कितना महंगा हुआ है। हम लोग गरीब लोग हैं, लोग तबाह हो गए। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, कभी 20 रुपए बढ़ रहा है, कभी 30 रुपए बढ़ रहा है, वो भी रात के अंधेरे में। इस महंगाई की वजह से हम लोग पूरी दुनिया में बदनाम और बेइज्जत हो रहे हैं। 100% कीमतें बढ़ गई, अब 290 रुपये पे चली गई। तो हम तो सिर्फ बददुआ ही दे सकते हैं इस हुकूमत को, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। नीचे आना मुमकिन ही नहीं है। जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई चोर गवर्नमेंट नहीं होगी, तब तो कुछ हो सकता। बाकी से तो कभी मुमकिन ही नहीं है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का नया तूफान। अवाम परेशान। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% तक बढ़ा दिए। पेशावर से कराची का किराया 500 रुपए इजाफे से 5,500 रुपए मुकर्रर। लाहौर से कोयटा का किराया 4,500 से बढ़कर 5,000 रुपए कर दिया गया। बस अड्डों पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में बहसो तकरार। गरीब की सस्ती सवारी, ट्रेन का सफर भी महंगा। पाकिस्तान रेलवे ने भी तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किराए 10% बढ़ा दिए। इतलाक कल से होगा। माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। दिन ब दिन भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, किराए भी बढ़ रहे हैं। सुबह रात को उठते हैं, सुबह किराए बढ़े होते हैं। जब बंदे ने शहर के लिए आना होता है तो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा किराए बढ़ जाते हैं। ये गलत बात है। हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए। कुछ नहीं सोचती, बस अपने बारे में सोचती है कि हमारा कुछ बन जाए तो अच्छा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे से तामीराती शोबा शदीद मुतासर। सरिये की कीमत 20,000 रुपये इजाफे से 2,80,000 फी टन तक जा पहुंची। सीमेंट, ईंटों और दीगर तामीराती सामान की कीमतें भी पहुंच से दूर जाने लगी। गरीब के लिए घर बनाना दुश्वार। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी मुश्किलात से दो चार। महंगाई से निढाल अवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल। एलपीजी की कीमत भी 10 रुपए किलो बढ़ गई। नई कीमत 220 रुपए किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा। पहाड़ी इलाकों में एलपीजी 255 रुपए किलो मिलने लगी। कीमत में मजीद 20 से 30 रुपए किलो तक इजाफा मुतवक्के। सुई गैस मिल नहीं रही। एलपीजी भी कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। शहरियों के शिकवे शिकायत। निगरान हुकूमत में डॉलर भी बेकाबू। मुसलसल दूसरे रोज बड़ी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर आज भी 3 रुपए 42 पैसे महंगा। 294 रुपए 93 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए बढ़कर 303 रुपए पर फरोख्त। पीतोला सोना 900 रुपए महंगा 2,23,800 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स घटकर 48,146 की सतह पर बंद। साइफर गुमशुदगी का मामला। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग में दर्ज की गई। संगीन दफात शामिल। FIA टीम की गुज़िश्ता रोज़ अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तहकीकात। इंक्वायरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में की गई। उधर साइफर तहकीकात में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान JIT में पेश। FIA टीम ने आजम खान से साइफर से मुतालिक सवालात पूछे। तोशाखाना घड़ी की जाली रसीदें बनवाने का केस। चेयरमैन PTI की अहलिया JIT के सामने पेश। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनवाने का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। रसीदें कहां से आईं, किसने बनवाई नहीं जानते। बुशरा बीबी का टीम को जवाब। ऑडियो लीक्स को भी जाली करार दे दिया। पुलिस टीम का दोनों ऑडियोज का फॉरेंसिक कराने का फैसला।
चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीली समात के लिए मुकर्रर। समात 22 अगस्त को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी बेंच में शामिल। सेशन अदालत में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। उधर चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली के लिए महकमा दाखिला पंजाब को दरखास्त दे दी गई। कानून के मुताबिक जो सहूलियात चेयरमैन पीटीआई का हक हैं वो दी जाएं। लीगल टीम के मेंबर नईम हैदर पंजौथा का ट्वीट। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। काबीना रवा हफ्ते ही तश्कील दिए जाने का इम्कान। गैर जानिबदार शख्सियात को शामिल करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 16 रुकनी काबीना का ऐलान मुतवक्के। निगरान वज़रा को खुसूसी टास्क दिया जाएगा। 3 ब्यूरोक्रेट्स और 2 टेक्नोक्रेट्स के नाम ज़ेरे गौर। वज़ीर ख़जाना के लिए डॉक्टर वकार मसूद के नाम पर गौर। मोहम्मद अली को तवानाई और शाहिद आफरीदी को बैनुल सूबाई राब्ता का निगरान वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। काबीना में जुल्फ़िकार चीमा, गौहर एजाज, शुएब सडल, सरफराज बुक्टी के नाम भी मुतवक्के। नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियां होंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला ना हो सका। मामला अगली मीटिंग तक मौखर। कानूनी टीम ने हल्का बंदियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। 90 रोज में इंतखाबात की बजाय नई हल्का बंदियों का इम्कान। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से प्लान ए और बी तैयार। नून लीगी कायद की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली जाएगी। प्लान ए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। वो परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब के बाद रैली की सूरत में लाहौर रवाना होंगे। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। मुशावरत के लिए साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की रवा हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के। 90 रोज में इलेक्शन का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म देने की इस्तदा। मुश्तरका मफादात काउंसिल के 5 अगस्त के फैसले को मुअत्तल करने की भी अपील। शहरियार आफरीदी की MPO 3 के तहत गिरफ्तारी का हुक्मनामा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की रिहाई का हुक्म किसी और केस में भी गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। दोनों रहनुमाओं के बगैर इजाजत इस्लामाबाद से बाहर जाने और मीडिया पर बयान देने पर भी पाबंदी। आपसे तवक्को करता हूं कि केस चलने तक आप कोई बयान नहीं देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार का PTI रहनुमा से मुकालमा। अगर शहरियार आफरीदी को कुछ हुआ तो DC और IG इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे। शहरियार आफरीदी की हिफाजत यकीनी बनाएं। अदालत के हुक्काम को हिदायत। जिला इंतजामिया की इस्तदा मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर का बगैर इजाजत किसी को भी नजरबंद करने का इख्तियार बहाल कर दिया। प्री-MPO नजरबंदी के खिलाफ पेशगी अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल। अपील के आइंदा समात सितंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत। सुप्रीम कोर्ट की लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त तक फैसला करने की हिदायत। हाई कोर्ट किसी वजूहात की बिना पर फैसला ना कर सकी तो हुक्म इम्तना वापस हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, बेहतर होगा कि हम सब अपना क़िबला दुरुस्त करें, अदालतों को इन लड़ाइयों में मुलव्विस ना करें। एक शख्स कानून के सामने सरेंडर कर रहा है और पंजाब हुकूमत रोक रही है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी देखेगी। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने नाम दे दिए। कमेटी में खुदूस बजंजो, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और जमरुक अचकजई शामिल। अपोजिशन की जानिब से हाजी नवाज वाहिद सिद्दीक और यूनुस जहरी और हाजी नवाज नामजद। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। निगरान हुकूमत बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। शाह महमूद कुरैशी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ख़त। शाह महमूद कुरैशी ने लिखा कि नई हल्का बंदियों के मामले को इंतखाबात में अल्तवा का बहाना नहीं बनाया जा सकता। फरीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मुसाफ़ी मैदान फराहम किया जाए।
चेयरमैन PTI को जेल में बुनियादी हकूक की फराहमी की भी अपील। व्हाइट कॉलर मेगा करप्शन स्कैंडल तहकीकात के लिए FIA मुतहर्रिक। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। डॉलर के इंटरबैंक रेट से जायद पर LCs खोलने पर मुख्तलिफ बैंक्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। 8 बैंक्स के 65 बिलियन रुपए से जायद सिर्फ डॉलर रेट में कमाने की तहकीकात। मोटरवे के लिए जमीन की खरीदारी में भी करप्शन शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। जमीन की खरीदारी में 32 बिलियन रुपए की खुर्द बुर्द की तहकीकात जारी। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 18 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक ने पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए लीटर इजाफा गरीब अवाम पर जुल्म करार दे दिया। कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने साबका हुकूमतों के जालिमाना इक़दामात की तौसीक कर दी। हुक्मरान IMF के कहने पर अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। निगरान हुकूमत लोगों को रिलीफ दे, कौम जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हो। आम इंतखाबात का शेड्यूल फौरी जारी किया जाए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से बड़ा मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी ने ट्वीट, अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी हुआ न हल्का बंदी से मुतल्लिक कुछ तय हुआ और इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को अफसरान तब्दील करने के अहकाम देना शुरू कर दिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा। रीडिंग हॉल में फराहम करदा नई सहूलतों का जायजा लिया। तलबा तलबात से मुलाकात। तलबा के मुतालबे पर पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी को रात गए तक खुला रखने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की मुकम्मल तज़यीन व आराइश और तामीर व मरम्मत का प्लान तलब कर लिया।